चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर देश भर में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग अब तेज हो चुकी है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। यह पूरा मामला है क्यों और आईएएस संतोष वर्मा का विवादों भरा इतिहास कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। आईएएस यानी वो अफसर जिन्हें देश के विकास की जिम्मेदारी दी जाती है। इन अफसरों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सरकारी नीतियों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोचिए, अगर वो अधिकारी ही देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करे, देश की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इतने जिम्मेदारी वाले पदों पर होना चाहिए? आजकल एक नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। संतोष वर्मा की घिनौनी टिप्पणी से देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। हिंदू संगठन के लोग संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान ब्राह्मण लड़की को लेकर दिया है, ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर दिया है, इसके बाद देखिए पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सभी यहाँ पर एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस तरह के आईएएस जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तमाम लोग हैं, ये लोग जो हैं यहाँ पर एमपी नगर थाने में धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर संतोष वर्मा की तस्वीर में चप्पल के साथ दर्शाई गई है, फरसा भी है, जय जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं। इनका यही कहना है कि जब तक इस आईएएस को बर्खास्त नहीं किया जाता, इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर काफी भद्दा और विवादित बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया है। संतोष वर्मा के बेशरम बोल से बवाल मचा है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। संतोष वर्मा लोगों का गुस्सा देखकर समझ चुके हैं कि आगे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में संतोष वर्मा ने माफी मांगना ही सही समझा। हालांकि उन्होंने अपने बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। आप अगर एक तरफ तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जातिगत भेदभाव वाली भी बात करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि यदि किसी आईएएस ऑफिसर के आईएएस बन जाने के कारण यदि आप उसके परिवार को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं तो फिर उसको सामाजिक बराबरी देना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन उसका ये मान रहे हैं कि अब दूर हो गया है और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है तो फिर उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा विवादों में घिरे हों। संतोष वर्मा पर पहले से कई आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं। आईएएस संतोष वर्मा अपनी करतूतों की वजह से जेल की हवा भी काट कर आए हैं। संतोष वर्मा पर आईएएस पद पर प्रमोशन पाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप है। प्रमोशन के लिए उन्होंने जज के फर्जी साइन इस्तेमाल किए थे। इस मामले में संतोष वर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। 2016 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने संतोष वर्मा पर शादीशुदा होते हुए शादी का झांसा देने का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने संतोष वर्मा की जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित है। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन संतोष वर्मा जैसे प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ये इस पद की गरिमा पर एक गंभीर चोट है। अब सवाल ये है कि एमपी सरकार ऐसे जातिवादी अफसरों के खिलाफ एक्शन कब लेगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर ऐसे अफसरों की छुट्टी कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर देश भर में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग अब तेज हो चुकी है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। ये पूरा मामला है क्यों और आईएएस संतोष वर्मा का विवादों भरा इतिहास कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। आईएएस यानी वो अफसर जिन्हें देश के विकास की जिम्मेदारी दी जाती है। इन अफसरों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सरकारी नीतियों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोचिए, अगर वो अधिकारी ही देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करे, देश की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इतने जिम्मेदारी वाले पदों पर होना चाहिए? आजकल एक नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। संतोष वर्मा की घिनौनी टिप्पणी से देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। हिंदू संगठन के लोग संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान ब्राह्मण लड़की को लेकर दिया है, ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर दिया है, इसके बाद देखिए पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सभी यहाँ पर एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस तरह के आईएएस जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तमाम लोग हैं, ये लोग जो हैं यहाँ पर एमपी नगर थाने में धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर संतोष वर्मा की तस्वीर में चप्पल के साथ दर्शाई गई है, फरसा भी है, जय जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं। इनका यही कहना है कि जब तक इस आईएएस को बर्खास्त नहीं किया जाता, इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर काफी भद्दा और विवादित बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया है। संतोष वर्मा के बेशरम बोल से बवाल मचा है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। संतोष वर्मा लोगों का गुस्सा देखकर समझ चुके हैं कि आगे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में संतोष वर्मा ने माफी मांगना ही सही समझा। हालांकि उन्होंने अपने बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। आप अगर एक तरफ तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जातिगत भेदभाव वाली भी बात करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि यदि किसी आईएएस ऑफिसर के आईएएस बन जाने के कारण यदि आप उसके परिवार को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं तो फिर उसको सामाजिक बराबरी देना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन उसका ये मान रहे हैं कि अब दूर हो गया है और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है तो फिर उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा विवादों में घिरे हों। संतोष वर्मा पर पहले से कई आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं। आईएएस संतोष वर्मा अपनी करतूतों की वजह से जेल की हवा भी काट कर आए हैं। संतोष वर्मा पर आईएएस पद पर प्रमोशन पाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप है। प्रमोशन के लिए उन्होंने जज के फर्जी साइन इस्तेमाल किए थे। इस मामले में संतोष वर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। 2016 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने संतोष वर्मा पर शादीशुदा होते हुए शादी का झांसा देने का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने संतोष वर्मा की जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित है। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन संतोष वर्मा जैसे प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ये इस पद की गरिमा पर एक गंभीर चोट है। अब सवाल ये है कि एमपी सरकार ऐसे जातिवादी अफसरों के खिलाफ एक्शन कब लेगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर ऐसे अफसरों की छुट्टी कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।